वेलकम अगेन गाइस टू ओमकार मॉनिटर। आज हम फिर से यहाँ पर उल्लू की एक सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एग्जिट। एग्जिट भी बोल सकते हैं उसे। सो क्या है ये किस सीरीज और इसमें क्या खास है, आज हम फटाफट से इस वीडियो में सारी बात डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन चलिए, सीरीज को पूरा देख ही लिया है तो पूरा रिव्यू कर देते हैं। और सिर्फ पार्ट 1 का रिव्यू है, जब पार्ट 2 रिलीज हो जाएगा तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो उल्लू की जो सब्सक्राइबर्स है या फिर हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है उनको एक हमारी जो सीरीज़ है उल्लू की वो देखने के लिए दिक्कत आ रही है। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र सोची है जिसमें मेरे पास एक उल्लू का अकाउंट है। अगर जिसको जो भी सीरीज़ देखनी हो वो मुझे अपने डायरेक्टली टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है या फिर मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकता है, जैसे वो मुझे कांटेक्ट करेगा। सो मैं उसको 1 या 2 दिन के लिए जो भी सीरीज़ वो देखना चाहता है तो उसको दिखाने के लिए मैं आईडी और पासवर्ड दे दूँगा। बस 2 दिन के बाद फिर से मैं लॉग आउट करके कर दूँगा और किसी और सब्सक्राइबर को वो देने की कोशिश करूँगा। सो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो भी ईमेल आईडी आपको पड़ा हुआ मिलता है उस पर जाके कांटेक्ट कीजिए। फटाफट से आपके लिए मैं इंतज़ाम कर दूँगा। तो आते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइज यहाँ पर जो सीरीज़ है ये होती है 3 बेस कैरेक्टर्स के ऊपर। ये एक का नाम होता है रवि, दूसरे का नाम होता है शैली और तीसरा होता है एक दोस्त जिसका नाम होता है पिंटू। और यहाँ पर एक कैमियो कैरेक्टर भी है जिसका नाम है जानू जी। अब यहाँ पर फटाफट से मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा दिया, अब फटाफट से मैं इन सबके काम भी आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर जो रवि होता है वो एक फेलियर होता है। फेलियर मतलब वो एक होता है एक होता है क्रिकेटर, लेकिन वो हमेशा फेल होता है। क्रिकेट खेलते नहीं बल्कि वो क्रिकेट की जो बीट होता है वो लगाता है, मतलब दाव लगाता है या फिर क्रिकेट पर कोई भी एक ऐसी जुए की लत जैसा कोई भी एक इनाम लगाता है और कहता है कि वो इंडिया जीतेगा, क्योंकि उसे क्रिकेट की नॉलेज होती है, उसे सब कुछ नॉलेज होती है लेकिन वो क्रिकेट कभी खेलता नहीं है। उसे हर टाइप की नॉलेज होती है, किस तरीके से कैच पकड़ना है, किस तरीके से फील्डिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से चौका छक्का वगैरह वगैरह क्या क्या जाएगा वो सब उससे आता है, लेकिन वो कभी क्रिकेट खेलता नहीं है। सो इस टाइप की उसे नॉलेज होती है। और यहाँ पर ये हमेशा से बीट में हार जाता है। किससे हार जाता है? कैमियो कैरेक्टर जिसका नाम होता है जानू जी से। ये का हमेशा 50,000 1 लाख की बोली लगाता है और जैसे ही लगाता है सो वो हार जाता है। अब ऐसा करते 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 इस पर 20 से 30 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। और जब 20 से 30 लाख रुपए का कर्जा होता है सो ये बेचारा झेल नहीं पाता और गलती से मतलब कुछ ऐसा करने के लिए वो सोचता है जिसकी वजह से वो पैसा कमा ले और जानू जी का जो बचा हुआ जो कर्जा है, जो डेब्ट है, वो उसे चुका सके। अब यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद वो एक इंश्योरेंस फ्रॉड करने की सोचता है। जी हाँ, इंश्योरेंस फ्रॉड मतलब वो चाहता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी खरीदे, उसके बाद पॉलिसी खरीदने के बाद वो खुद को मरा हुआ साबित कर दुनिया के सामने और इंश्योरेंस के पैसे हड़प ले। मामूली रकम नहीं थी, 3 करोड़ के आसपास की रकम थी, मतलब 3 करोड़ की रकम थी। सो उसके लिए ये क्या करता है, ये हर टाइप का खुद को मारने के लिए हर टाइप की कोशिश करता है। कभी पानी में कूद, कभी क्रिकेट खेलते वक्त पिच पर बॉल लगने के नाटक से कभी मरने का नाटक करना, और कभी कभी तो चलती गाड़ी में आग लगना या फिर एक्सीडेंट करके लाश बदलना, खुद गायब हो जाना। मतलब ऐसे अगिनत वो सारे जो कोशिशें वो अपने दोस्त पिंटू के साथ और अपनी बीवी शैली के साथ मिलकर करता है, लेकिन हर एक कोशिश में वो नाकामयाब हो जाता है। जब वो यहाँ पर सारी कोशिशों से वो नाकामयाब हो जाता है तो वह करता क्या है, अपने दोस्त को और बीवी को घर भेज देता है। और घर पे भेजने के बाद वो करता क्या है, एक कुछ ऐसा खुद के लिए करके बैठता है। अब अपनी गाड़ी को एक आग लगा देता है और गाड़ी को आग लगाने के बाद उसकी जो बीवी है उसको इंश्योरेंस का सारा जो 3 करोड़ की जो रकम है वो फाइनली मिल जाती है। सो अब यहाँ पर 3 करोड़ की उसकी बीवी ने रकम क्लेम कर ली और अगले 6 महीने तक वो जिंदा है या नहीं ये किसी को पता नहीं था। मतलब उसने जिन जिनको इस प्लान में शामिल किया था, अपने दोस्त को, अपनी बीवी को, वो इस दुनिया में है, रवि इस दुनिया में है, वो किसी को भी नहीं बताता, अपनी बीवी को भी नहीं, बच्चे को भी नहीं, दोस्त को भी नहीं। वो सब मानते हैं कि रवि ने आत्महत्या कर ली, यानी कि रवि का जो है वो एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। बस ऐसे ही लोग मानते हैं सारी दुनिया के सामने। अब यही तो वो दिखाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही इंश्योरेंस का फ्रॉड किया था। लेकिन गाइस यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको
ये सब कुछ पता चलता है कि इसकी बीवी ने, इसने और उसके दोस्त ने, इन तीनों ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है इंश्योरेंस का फ्रॉड करने के लिए, क्या-क्या किया है। ये उस बंदे को डिटेल में सब कुछ पता होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही, मतलब सीरीज़ स्टार्ट होने के पहले एपिसोड के बस कुछ 2 से 3 मिनट में ही वो बंदा बोलता है कि अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं अपने तुम्हारे सारे राज़ जो है वो दुनिया के सामने ला दूँगा, इंश्योरेंस कंपनी के सामने खोल दूँगा। सो अब यहाँ पर वो बंदा कौन है, उसका क्या मतलब मोटिव है, ये हमें तो इस पार्ट 1 में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मेरे ओपिनियन से आप अगर जानना चाहते हो, सो यहाँ पर ओपिनियन एक तो रवि का दोस्त पिंटू हो सकता है, या तो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी का मालिक हो सकता है, या फिर वो सेक्रेटरी हो सकती है, या फिर खुद रवि भी हो सकता है। सो इन सब पर भी मुझे डाउट आ रहा है। अब यहाँ पर रवि जिंदा है, ये हमने उसके सेकंड पार्ट के ट्रेलर में भी देख लिया है। जब सीरीज रिलीज हो जाएगी तो मैं उस पर फुल रिव्यू और रिएक्शन वाला वीडियो बना दूंगा। सो मुझे तो बस इतना सब कुछ सीरीज़ में अच्छा लगा है। अब घटिया है या बेबढ़िया है, और उल्लू जिस कंटेंट के लिए खुद को जाना चाहता है वो कंटेंट उसने इसमें दिखाया ही नहीं है, ये तो उसका माइनस पॉइंट है। बस डिसाइड आपको करना है सीरीज़ घटिया है या बढ़िया। मैं तो आपको अपना फाइनल ओपिनियन जब सेकंड पार्ट रिलीज़ हो जाएगा तब बस हम वेट कर सकते हैं सेकंड पार्ट के रिलीज़ होने की, और आप वेट कीजिए मेरे इस सेकंड पार्ट के वीडियो के आने की।